जाता है। बगल सामने में जाकर के देखिए, एनएच कार्यालय के कर्मी बाहर में कुर्सी लगा करके वह काम करते हैं। एनएच कार्यालय में पानी घुसा हुआ है। यह सरकार के डपोरसंखी, सरकार के जन विरोधी सरकार का यह चरित्र है। वो अपना कार्यालय को भी सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, तो आम लोगों को क्या सुरक्षित करवाएंगे। इसीलिए हम लोग को संघर्ष करने की जरूरत है साथियों। और अगला मांग है, जयनगर सहित जिला में बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार किया जाए। साथियों, हम बताना चाहेंगे, पुलिस का जो इस सरकार में जो रोल है, हर जगह लोगों को जो है यानी कि अपराधी का सामना करना पड़ता है। कई जगह दिन दहाड़े गोली चला है। देखा जाए तो इस अनुमंडल के तहत बासोपट्टी प्रखंड में, जयनगर प्रखंड में, नदनिया प्रखंड में, चाहे जिला के कई गांव में, कई शहरों में या जो है अपराधी का तांडव कायम है। यह अपराध पर रोक लगनी चाहिए। साथियों, 17वां मांग है तो जो अभी देर में जाएगा। प्रखंड अंचल कार्यालय में जो कार्यरत कर्मी है, हमारे पार्टी से गोपकूट से एक से जुड़े हुए कर्मी है, उनको जो है बगल में जीवछ भवन जहाँ दर्जनों आवास खाली है, वो कर्मी को देने के लिए पदाधिकारी के पास में इसका कोई योजना नहीं है, कोई मंशा नहीं है। यह कर्मचारी विरोधी प्रशासन से हम मांग करते हैं कि तमाम कर्मियों को उस आवास का जो है आवंटन करे और हल्का कर्मचारी जो पानी में हेल करके, पानी में भींग करके जर्जर भवन में अपना हल्का चलाने का काम करते हैं। जयनगर प्रखंड अंचल कार्यालय के सामने कई ऐसा भवन है जो खाली पड़ा हुआ है। अगर प्रयास करेंगे तो उनको जो है मरम्मत कराया जा सकता है और कर्मी, हल्का कर्मी जनता का काम करने के लिए अगल बगल में ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये हम इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं। साथियों, जो 18वां मांग है, जो प्रखंड अंचल कार्यालय के सामने एक भी चापाकल नहीं है। अगर आप लोग आए हैं तो हम लोग पानी साथ लेकर के आए हैं अपने पीने के लिए। अगर देखा जाए एक भी चापाकल नहीं है। इसीलिए हम इस प्रदर्शन के माध्यम से आम जनता के लिए यह चापाकल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था प्रखंड अंचल प्रशासन से मांग करते हैं। बगल में एक शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय, वो बंद करके रखे हुए हैं। जहाँ आम जनता आते हैं तो उनको शौच करने में बहुत दिक्कत होता है। महिलाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे सार्वजनिक किया जाए। यहाँ है और बगल में पुराना डीएसपी साहब के कार्यालय है, वहाँ भी जो है शौचालय बंद करके रखे हैं। साथियों, जो हमारा 20वां मांग है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज व्यवस्था को जो स्थापित करने के लिए हम लोग बराबर चर्चा करते हैं। जिस कार्य के लिए हम लोगों को प्रखंड अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, पंचायत में पंचायत भवन है, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, कृषि मित्र और अन्य तरह का जो पंचायत स्तरीय जो कर्मी है, अगर उनको पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना है, जनता को जो सुविधा प्रदान करना है, तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और पंचायत में तमाम कर्मियों को वहाँ रखना पड़ेगा। साथियों, यही 20 सूत्री मांग को लेकर के हम आज प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ अनुमंडल प्रखंड अंचल कार्यालय के सामने में आए हैं। तो साथियों, हमारे अगला वक्ता के रूप में हम तमाम साथियों से अनुरोध करेंगे कि जो साथी जहाँ हैं वहाँ आवे और झंडा हाथ में रख करके यहाँ बैठे। साथियों, हम अगला वक्ता के रूप में दौधा के जो कॉमरेड रशीद अंसारी जी हैं, उनसे हम कहेंगे कि आवे और यहाँ सभा को संबोधित करें। कॉमरेड रशीद अंसारी जी। साथियों, हमारे रिक्शा तांगा यूनियन के जो मजबूत कार्यकर्ता है और पार्टी के सदस्य कॉमरेड साबिर जी से अनुरोध करेंगे आवे और यहाँ अपना बात रखें। आज हम लोग इस अवसर पर प्रखंड अंचल कार्यालय के समक्ष यह प्रदर्शन करने की घोषणा किए हैं और जो मांग है, 20 सूत्री मांग, जो जनता से जुड़ा हुआ मांग है, इस मांग पर आज हम लोग प्रखंड अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से गरीबों को उजाड़ने से पहले
बसेरा योजना 2 के तहत भूमि मुहैया करने की मांग है। जयनगर से गोरहिया तक कमला तटबंध पर बसे सैकड़ों भूमिहीन परिवारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही उजाड़ने का जो फरमान है, बुलडोजर चलाने का जो फरमान है, इसके खिलाफ हम लोग पिछले महीना में अनशन का घोषणा गोरहिया में किए थे। और यह जो मांग आश्वासन दिया गया था कि तमाम लोगों को भूमि चिन्हित करके देंगे, लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया। इसी सवाल पर आज हम लोग यहाँ पर घेरने के लिए आए हैं और अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के से जुड़े हुए कई समस्या है। 4000 रुपया पेंशन प्रति माह देने, 400 रुपया प्रति सिलेंडर गैस, रसोई गैस है वो देने, सहारा इंडिया में जो बैंक में जो पैसा है आम लोगों का यह भुगतान करने, स्वयं सहायता समूह का जो कर्ज है, जो लोग गांव छोड़ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनका माफ करने, स्मार्ट मीटर लगाने का जो सरकारी फरमान है, यह जनता के सीना पर बुलडोजर चलाने वाली योजना है, उसे बंद करने की मांग है। बिजली की अनियमितता, जैसे बिल ज्यादा देना, बिजली नहीं रहना, कहीं तार की समस्या है, कहीं ट्रांसफार्मर की समस्या है, तमाम सवाल बिजली से जुड़ा सवाल है। और क्षेत्र में जो बढ़ रहे जो अपराध है, इसके खिलाफ में भी है। और साथियों, हम बताना चाहेंगे कि जयनगर के प्रखंड, अंचल और विभिन्न कार्यालय में जितने भी कर्मचारी है हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, प्रखंड अंचल कार्यालय में जो भी कर्मी है, उनका आवास के लिए यहाँ बगल में जीवस भवन है, उस भवन में आवास के लिए भी मांग कर रहे हैं। और अंचल के जो हल्का कर्मचारी हैं, जो पानी में हेल करके, पानी में भीग करके वो अपना काम करते हैं, तो प्रखंड कार्यालय में बहुत ऐसा कार्यालय है जो बंद पड़ा हुआ है, उसको जो है मरम्मत करा करके उनका हल्का के लिए देने की भी मांग है। ये तमाम मांगों को लेकर के हम आप लोग यहाँ आज जो हिंदू मुसलमान दोनों का आज पर्व है, जो नाग पंचमी है, आज जुम्मा भी था और बरसात में भी हम लोग सभी प्रकार के सामना करते हुए आज प्रखंड अंचल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन में आए हैं। हम तमाम साथियों से अनुरोध करेंगे कि सभी साथी अपने अपने जगह यह जो क्रांति का प्रतीक झंडा है, लाल झंडा, वो अपने हाथ में रखेंगे, क्योंकि ये मेरा हथियार है। इसी के बदौलत हम लोग कई आंदोलन जीते हैं, कई सामंती पूंजीपति को भगाने का काम किए हैं। यह मोदी सरकार का जो बुलडोजर राज है, यह नीतीश सरकार का बुलडोजर राज है, उसे भी उखाड़ फेंकने का यही लाल झंडा से हम लोग आह्वान किए हैं। इसीलिए जो साथी जहां है वहां अपना लाल झंडा हाथ में बोर्ड लेकर के अपने अपने जगह पर खड़ा हो करके इसका जो है सामना करें, क्योंकि यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, यह चुनौती है। और मोदी नीतीश का जो पूरे देश में गरीबों पर बुलडोजर चलाने की नीति है, बढ़ रहे महंगाई, बेरोजगारी का तांडव पूरे तांता लगा हुआ है, बुलडोजर का जो राज कायम है पूरे देश के अंदर, इसी लाल झंडा के बदौलत हम लोग ये मोदी नीतीश को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसीलिए जो साथी जहां है अपने अपने जगह पर रहेंगे, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग जो सभा में तब सभा करेंगे, उसके बाद जो भी बात होगा तभी साथी जाएंगे, लेकिन झंडा उठा करके ही रखेंगे अपने अपने जगह पर।